फ्रेंड्स, रास्ते का विवाद एक बहुत ही कॉमन विवाद है। आए दिन हमें ऐसी न्यूज़ मिलती है कि रास्ते को लेकर के पड़ोसियों में झगड़ा हो गया और कई बार ये विवाद खूनी विवाद में बदल जाता है। अभी रिसेंटली वाराणसी से एक न्यूज़ आई जहां पर दो पड़ोसियों का आपस में रास्ते को लेकर के विवाद हुआ और इस विवाद में 4 लोग घायल हो गए और एक महिला की मृत्यु हो गई। तो आखिर ये रास्ते का विवाद होता क्यों है? जब कोई आपको आने जाने का रास्ता नहीं दे या आपके आने जाने के रास्ते में बाधा पैदा करे तो इस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं। तो कानून में इन विवादों को लेकर के क्या सॉल्यूशन है और ये विवाद कब उत्पन्न हो सकते हैं, आज इसके ऊपर हम पूरी डिस्कशन करेंगे। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा यदि आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है और आते जाते आपके रास्ते में बाधा पैदा कर रहा है तो कैसे उसको सबक सिखाना है और कानूनी रूप से कैसे उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये रास्ते का विवाद कब कब पैदा हो सकता है और किन सिचुएशंस में इस विवाद के पैदा होने की आशंका है। नंबर 1, आप घर पर, दुकान पर या अपने खेत पर आने जाने के लिए किसी की प्राइवेट लैंड का यूज करते हैं और वो प्राइवेट लैंड का मालिक आपको वहां से आने जाने को मना करता है। नंबर 2, आप अपने घर, दुकान या खेत पर जाने के लिए सरकारी जमीन या रोड का यूज करते हैं और वहां पर पड़ोसी आपको ऐसा करने से मना करता है या आपके रास्ते में बाधा पैदा करता है, तब ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं। यदि आप अपने घर पर, दुकान पर या खेत पर आने जाने के लिए किसी की प्राइवेट लैंड का यूज कर रहे हैं, अब वो प्राइवेट लैंड का मालिक ऐसा करने से आपको मना कर रहा है, तो क्या वो ऐसा करने से आपको मना कर सकता है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जी हाँ, क्योंकि उसकी वो प्राइवेट लैंड है वो आपको आने जाने से मना कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मना तो कर सकता है लेकिन कुछ कंडीशंस में कानूनी रूप से उसको ऐसा करने से रोका जा सकता है। वो कंडीशंस क्या है, इसको आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए शर्मा जी ने 1995 में एक ज़मीन खरीदकर उस पर अपना घर बनाया, परंतु उसकी ज़मीन के आगे गुप्ता जी की ज़मीन थी और गुप्ता जी ने शर्मा जी को कभी घर बनाते समय या फिर उनकी ज़मीन को रास्ते की तरह यूज़ करते समय कभी मना नहीं किया और अब 2020 में गुप्ता जी एकदम से आकर के अपनी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दें या फिर शर्मा जी की फैमिली को रास्ता यूज़ करने से मना करें, तो ऐसे में शर्मा जी के पास सेक्शन 15 ईजमेंट एक्ट के अनुसार अधिकार है कि वो गुप्ता जी को ऐसा करने से रोक सकें और शर्मा जी ऐसे में गुप्ता जी की शिकायत एसडीएम के पास कर सकते हैं और गुप्ता जी के ऊपर सिविल कोर्ट में केस डालकर कंस्ट्रक्शन करने पर रोक लगवा के स्टे ऑर्डर भी ले सकते हैं। पर दोस्तों, ईजमेंट एक्ट में ये कानूनी अधिकार आपके पास जब आता है जब आप किसी की प्राइवेट लैंड को बिना किसी ऑब्जेक्शन के शांतिपूर्वक 20 साल से ज़्यादा से इस्तेमाल कर रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ? तो आइए इसको फिर उसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए शर्मा जी ने 1995 में एक ज़मीन खरीदकर उस पर अपना घर बनाया और उनकी ज़मीन के आगे गुप्ता जी की ज़मीन थी और गुप्ता जी ने ज़मीन खरीदते समय शर्मा जी को बोला कि वो उनकी ज़मीन का यूज़ आने जाने के लिए यूज़ ना करें, या फिर गुप्ता जी ने 20 साल पूरे होने से पहले किसी भी समय शर्मा जी के खिलाफ उनकी प्राइवेट लैंड यूज करने को लेकर के कोई कंप्लेंट दी या फिर कोई केस फाइल किया, तो अब शर्मा जी को ईजमेंट एक्ट के अनुसार गुप्ता जी की प्राइवेट लैंड यूज करने का अधिकार नहीं मिलेगा और अगर वो कोर्ट में गुप्ता जी के ऊपर केस डालेंगे तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको ईजमेंट एक्ट में केवल रास्ते का अधिकार ही नहीं बल्कि आपको प्रॉपर सनलाइट, पानी और प्रॉपर सीवेज जैसे अधिकार भी मिलते हैं और अगर कोई पड़ोसी आपके घर के सामने बड़ा घर बनाकर धूप, पानी या आपके किसी और राइट का हनन करता है तो आप उसको ऐसा करने से रोक सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपकी भी कोई प्राइवेट लैंड को आने जाने के लिए यूज कर रहा है और आप चाहते हैं कि उसको कानूनी अधिकार ना मिले उसको यूज करने का, तो इमीडिएटली उसको ऑब्जेक्शंस करें, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करें, केस फाइल करें और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो उसको ईजमेंट एक्ट के अंदर कानूनी रूप से वो लैंड यूज करने का अधिकार मिल जाएगा। मैं तो आपको एक बात जरूर बोलूंगा, कभी आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है तो आप बैठ करके बात कीजिए और अपनी समस्या का सॉल्यूशन कीजिए। कानूनी रूप से इन चीजों में जाने से आपके मन में खटास पैदा होगी और पड़ोस में रहना मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हमने पहली कंडीशन के ऊपर बात करी, यदि आप किसी की प्राइवेट लैंड को आने जाने के लिए यूज कर रहे हैं तो आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं। अब हम बात करते हैं यदि कोई पर्सन सरकारी सड़क या रोड को यूज कर रहा है
और आपका पड़ोसी वहां पर आपको आने जाने में बाधा पैदा करता है, वहां पर अपना व्हीकल खड़ा कर देता है, वहां पर कुछ सामान डाल देता है या और किसी तरीके से आपको आने जाने में तकलीफ देता है, तो आपके पास क्या कानूनन अधिकार हैं? दोस्तों, एक ये ऐसी समस्या है जो आए दिन हम फेस करते हैं। कुछ पड़ोसी जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं या रसूखदार समझते हैं, वो अपने पड़ोसी को परेशान करने के लिए उनके रास्ते में बाधा पैदा करते हैं और सरकारी ज़मीन पर अपना सामान डाल देते हैं और आने जाने में पड़ोसियों को इससे बहुत तकलीफ होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा करना पूरे तरीके से कानूनन अपराध है। सो फ्रेंड्स, समझ लीजिए, यदि आपका कोई पड़ोसी अपनी ताकत को दिखा करके, अपने रसूख को दिखा करके आपके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा कर रहा है और आपको आने जाने में तकलीफ हो रही है, तो आपको सबसे पहले पुलिस को एक इंफॉर्मेशन देनी है और पुलिस डिपार्टमेंट को बताना है कि किस तरीके से आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, और साथ में आपको म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को भी इस चीज की इंफॉर्मेशन देनी है। म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो आपके पड़ोसी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और साथ ही उसके ऊपर भारी फाइन भी लगाए। यदि ऐसा करने के बाद भी आपका पड़ोसी नहीं सुधरता है या फिर म्युनिसिपल डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट उसके रसूख को देख करके उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि जल्द ही आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। कोर्ट में जाकर के आप अपने पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई डालें और उस कार्रवाई के अंदर आप म्युनिसिपल डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को भी पार्टी बनाएं। और साथ में एक चीज बहुत जरूरी है दोस्तों, आप जब पुलिस डिपार्टमेंट को या म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को अपने पड़ोसी के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट दे रहे हैं, तो उस कंप्लेंट को रिटर्न में दीजिए और वहां से उसकी रिसीविंग जरूर लीजिए। और साथ ही जिस तरीके से आपके पड़ोसी ने आपको परेशान किया है, रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करी हैं, उसकी आप फोटोग्राफ लीजिए, उसकी वीडियो बनाइए और इन सभी कंप्लेंट्स को और फोटोग्राफ्स को और वीडियो को आप कोर्ट के सामने एविडेंस के रूप में दिखाइए। जब आप ये सारा काम करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और कोर्ट ऐसे पड़ोसी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही वो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट से भी जवाब मांगेगी और फिर उनको कोई जवाब देते नहीं बनेगा। दोस्तों, ऐसी कंडीशंस के अंदर आप अपने राइट्स को जानिए और जब भी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो आप सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट में रिटन कंप्लेंट दीजिए, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में रिटन कंप्लेंट दीजिए और अपने पड़ोसी की हरकतों को रिकॉर्ड कीजिए। और जब आप ये सारी चीजें कोर्ट में लेके जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पड़ोसी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और वो जिंदगी में भी किसी पड़ोसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। फ्रेंड्स, इंडिया में अब एक नई प्रॉब्लम और पैदा हो गई है। लोग प्रोटेस्ट करने के नाम पर सड़कों पर बैठ जाते हैं और आम पब्लिक को इससे आने जाने में बहुत तकलीफ होती है और हमारी सरकार भी और कोर्ट भी इस सिचुएशन को देख रही है और कुछ नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द ही कोई कानून लाना चाहिए ताकि लोग इस तरीके से सरकारी जमीन पर बैठ करके प्रोटेस्ट करना बंद करें। अपनी आवाज को उठाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी आवाज को उठाने के लिए जिस तरीके से आम लोगों को परेशान किया जाता है, ये पूरे तरीके से असंवैधानिक है और मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जल्दी ही इसके ऊपर कोई लॉ बनाएगी और फिर ये समस्या पूरे तरीके से सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज हमने बात करी कि किस तरीके से यदि आपके कोई आने जाने के रास्ते पे बाधा पैदा करता है, चाहे वो किसी की प्राइवेट लैंड हो या सरकारी लैंड, तो आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं। यदि आपका भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपका भी पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है और आपके आने जाने के रास्ते में बाधा पैदा करता है तो जरूर लिखें। और अगर आपने कभी अपने पड़ोसी को ऐसा करने पर सबक सिखाया है तो जरूर अपनी स्टोरी शेयर करें ताकि लोगों को समझ में आए कि हम कैसे अपने पड़ोसी को ऐसा करने से रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके कानूनी अधिकारों को लेकर के नई नई इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे जुड़ता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।